हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ISR स्टडी में। तो आज हम बात करते हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.4 के बारे में। आज बात करते हैं प्रश्नावली 1.4 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो प्रश्नावली एकदम ईजी सी है और छोटी सी प्रश्नावली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार, शांत मतलब देखिए, शांत मतलब कि रुक जाना। शांत का मतलब यहाँ है रुक जाना, और दशमलव प्रसार मतलब कि दशमलव के बाद या फिर पॉइंट के बाद संख्या 1 2 3 4 अधिकतम 3 4 संख्याएं ही आती है। उसके बाद यदि रुक जाता है, भाग खत्म हो जाता है तो वो तो होता है शांत दशमलव प्रसार, और यदि भाग खत्म नहीं होता है तो अशांत दशमलव प्रसार। देखिए उदाहरण, अब 40 के अंदर आप भाग दीजिए 5 का, 4 में जाता नहीं है, यहाँ आया पॉइंट और यहाँ उतार लेते हैं 0, तो 40 8 5 40, तो शेषफल 0 बच गया। इसका मतलब ये भाग रुक गया ना, तो ये तो है शांत दशमलव प्रसार। अब देखो अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। आप 20 के अंदर भाग दो 3 का तो जाएगा नहीं भाग, तो यहाँ पॉइंट, यहाँ आएगा 18, फिर 2, फिर एक बार 0 उतारो, फिर 6 और फिर 18 और 2 बच गया, फिर 6 20। इस हिसाब से भाग आगे चलता जाएगा 6 6 6। तो ये होता है अशांत दशमलव प्रसार इस हिसाब का, और ये होता है शांत दशमलव प्रसार। मतलब कि 2 3 संख्याओं या 4 संख्याओं के बाद यदि भाग रुक जाता है तो वो तो शांत दशमलव प्रसार, और यदि भाग नहीं रुकता है वो अशांत दशमलव प्रसार। अब ये तो होती है विभाजन प्रक्रिया, मतलब कि भाग दे के हम बता सकते हैं। अब इस प्रश्नावली में देखो प्रश्न संख्या 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब कि भाग दिए बिना हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत। अब भाग दे के तो हर कोई बता सकता है, अब बिना भाग दिए बताना है तो इसके लिए देखो क्या करना होता है कि हमें बताना है कि 13/3125 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। ये देखने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी परिमेय संख्या दी है, एक परिमेय संख्या है, ऊपर वाला इसके 13 तो क्या है इसका अंश, और नीचे वाला क्या है हर। तो कोई भी यदि संख्या दे दे अगला कि बताओ इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो करना क्या है, हमें हर को लेना है, हर मतलब कि नीचे वाले को, और उसका हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम निकालें तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 5 × 5 × 5 5 × 5, 5 बार 5 आएगा। ठीक है, अब देखो अब हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि 13/3125 को क्या लिख दूँ मैं, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 लिख दी तो 3 2 5 थी। अब यहाँ तो सिर्फ 5 आ रहा है, तो हमें क्या लिखना है, देखो चूंकि हम जानते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। क्या बात, कि यदि दशमलव प्रसार शांत है तो क्या होगा, या फिर उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जिसके हर में सिर्फ 2 और 5 की घात हो। अब देखो, अब दशमलव प्रसार शांत या अशांत पता लगाने के लिए हमें भाग नहीं देना, हमें कौन सी विधि अपनानी है, हमें ये देखना है सिर्फ कि हर है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, और जो भी घात अभाज्य गुणनखंड आता है उसको लिख लो। अब यदि उसके हर, अब दशमलव प्रसार शांत कब होगा, उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसके हर में, हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 की ही घात होनी चाहिए, सिर्फ 2 और 5 की ही घात होनी चाहिए। 5 की हो, अकेले 5 हो तो चलेगा, अकेला 2 हो तो भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 दोनों हो तो भी चलेगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 × 5 × 3 आ जाए, 7 आ जाए, और कोई भी संख्या आ जाए तो उसका तो दशमलव प्रसार होता है अशांत। और सिर्फ या तो 2 रहे, या सिर्फ 5 रहे, या सिर्फ 2 और 5 दोनों रहे, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है,
शांत। तो देखो अब भाई 5 है तो 2 बना सकते हैं, देखो 2 बना लिया। किसी की भी पावर 0 का मान क्या होता है 1, किसी की पावर 0 का मान होता है 1, किसी की भी पावर 0 का मान होता है 1। तो यहाँ 1 तो सबके गुणा में होता है, तो मैं 1 को लिख लेता हूँ 2 की पावर 0। देखो 2 की भी घात है और 5 की भी घात है, मतलब 2 और 5 दोनों की घात आ गई, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। या फिर इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसके हर में सिर्फ 2 और 5 की घात हो। यह तो होता है एक आसान ट्रिक में, आसान तरीका है कि भाई सिर्फ 2 और 5 की घात है, देख लो। बल्कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात हर 2 की पावर 2 गुणा m और 5 गुणा n के रूप में हो। अब ये भी एक तरीका है कि भाई देखो दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, जिसमें सिर्फ 2 और 5 की घात हो उसको दशमलव प्रसार शांत होगा, और उस यदि 2 और 5 के अलावा भी कोई है तो अशांत होगा। तो बस हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, सबसे आसान तरीका है, हर का अभाज्य गुणनखंड कर लो। यदि उसमें 2 और 5 के अलावा है तब तो बोल देंगे अशांत, और यदि सिर्फ 2 और 5 है तो बोल देंगे शांत। और हमें लाइन क्या लिखनी है हर बार कि इसका हर 2 × 5 n के रूप का है इसलिए अशांत है, और के रूप का नहीं है इसलिए अशांत है। चलो अब देखो नेक्स्ट, अब करेंगे तब समझ आएगा। अगला है 17/8। तो हर का गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करो, क्या आएगा 2 × 2 मतलब कि 17/2, 2 की पावर 3। ये देखो सिर्फ 2 है, तो मैंने बोला था कि सिर्फ 2 सिर्फ 5 हो तो भी शांति होता है, क्योंकि 5 लगाया जा सकता है। अब इसमें क्या लिख देंगे, चूंकि इसके हर में 2 और 5 की घात है इसलिए शांत दशमलव प्रसार होगा, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखो इस हिसाब से तीसरा चेक करते हैं। तीसरा है 64/455। तो हर नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड 64 अभाज्य गुणनखंड सीधा कर देता हूँ मैं, 5 × 7 × 13। अब देखो यहाँ आ गया, यहाँ 5 भी है और 2 नहीं है, चलो 2 लगा देंगे, लेकिन 5 और 2 के अलावा क्या है 7 और 13। अब 7 और 13, 2 और 5 के अलावा यदि हर के अंदर कोई भी संख्या आती है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। पहले क्या लिखेंगे, चूंकि इसका हर 2 गुणा m गुणा 5 × n के रूप का नहीं है, मतलब सिर्फ इसका मतलब यही है कि सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, इसका हर 2 m गुणा 5n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, अशांत। अब चलिए आगे वाले में फटाफट आपको करके दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली है आसान सी चीज़ें और आपको समझ में भी आई होगी। चलिए अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 15/16,000। 15/16,000। तो 16,000 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो सिर्फ 2 और 5 की पावर आ रही है, इसका हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। तो अगला है 29/343। तो 29/343 का अभाज्य गुणनखंड होगा 7 की पावर 3। तो 2 और 5 तो आसपास ही नहीं है, सिर्फ ही 7 है, तो इसका हर 2 की पावर 2m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। अगला देखो 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अगले ने खुद ही पावर के अंदर ही दिया है, तो मतलब सीधा सा है 2 और 5 की पावर है, तो इस रूप का है दशमलव प्रसार, तो क्या लिख देंगे, सीधा ही शांत। अगला देखो, अगला है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो देखो 2 और 5 की पावर तो है, लेकिन इसके अलावा किसकी पावर दे दी, 7 की पावर भी दे दी, इसका मतलब क्या होगा, अशांत। इससे अगला है 35/50। तो 35/50, 50 का करेंगे 2 × 5 की पावर 2,
इसका मतलब सिर्फ 2 और 5 की पावर है, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा इसका? शांत। अगला देखो 6/15। अब 6/15 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। तो देखने में तो सिर्फ इसमें यहाँ पे देखने पे सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, पर 3 भी साथ में आया, तो ऐसे देखने पे तो पता चल रहा है कि ये क्या होगा? अशांत होगा। लेकिन ये अशांत नहीं है, क्योंकि हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 6 को 2 × 3 लिख देंगे तो ऊपर से 3 नीचे से 3 कट गया, तो सिर्फ 2/5, और सिर्फ 2/5 मतलब कि सिर्फ 5 आया, तो ये क्या हो गया? शांत। ये क्या हो जाएगा? शांत। इससे अगले की बात करें तो स्वतंत्र बट्टा 210, तो स्वतंत्र का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना होगा? 2 × 5, 3 × 5 × 7। तो 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा 3 और 7 भी है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या करना है कि देखो हमने यहाँ दशमलव प्रसार शांत और अशांत तो बता दिया। शांत का मतलब तो हो जाएगा कि जिसमें भाग 1 या 2 संख्या 3 संख्या के बाद खत्म हो जाता है, और अशांत में खत्म नहीं होता है। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से जो जो शांत दशमलव प्रसार हुए हैं ना, उन सब का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, और बिना भाग दिए। ये भी एक तरीका है, तो बिना भाग दिए दशमलव प्रसार ज्ञात करने का एक तरीका होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब जितने भी दशमलव प्रसार शांत किए थे ना हमने, उनको आपको बिना भाग दिए बताना है कि कितने आंसर कितने आएंगे। कि दशमलव प्रसार के यदि दशमलव 13 के अंदर 3125 का भाग दें, तो बिना भाग दिए बताओ कि आंसर कितना आएगा। तो उसके लिए एक तरीका है कि हमें क्या करना है, वही चीज़। सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड अभी हमने किए थे, तो अभाज्य गुणनखंड कितना आया था उसका? 5 की पावर 5। तो 3125 को हम क्या लिख देंगे? 5 की पावर 5। अब आपको सीखना यही है कि आपको जितनी 5 की पावर है ना, उतनी 2 की पावर बनानी है। मतलब 2 की पावर भी आपको कितनी चाहिए? 5। 5 की पावर 5 तो थी, हमें 2 की भी उतनी ही पावर चाहिए, तो 2 की पावर 5 चाहिए, तो यहाँ 2 की पावर 5 से गुणा कर दिया। लेकिन ये मैथ्स है, इसमें सिर्फ नीचे तो कर नहीं सकते, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 5 से गुणा। अब देखो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब मैथ में चेंजेज नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ हमारी ज़रूरत के लिए 2 की पावर 5 नीचे और 2 की पावर 5 ऊपर लगा देते हैं। अब देखो, अब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में कि a की पावर m और b की पावर m, आधार अलग अलग और घाते सेम हो तो क्या होता है? आधार तो हो जाते हैं गुणा और घात एक बार। ये एक फॉर्मूला था। तो ये ऊपर तो क्या हो जाएगा? 13 × 2 की पावर 5 क्या होती है? 32। नीचे हो गया, देखो ये आधार एक दूसरे से गुणा, तो 2 × 5 की पावर 5। तो देखो ऊपर तो 13 को 32 से मल्टीप्लाई करो, तो 13 को 32 से मल्टीप्लाई 416, और ये देखो 5 दूनी 10, 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 को आपको पता ही क्या होगा? 10 की पावर 5 1 1 2 3 4 और 5। अब देखो पॉइंट कैसे हटाते हैं? जितने नीचे 0 है उतनी संख्या बाद में क्या जाएगा? पॉइंट। तो 3 तो है यहाँ 0 पॉइंट, 3 संख्या तो है, 2 और चाहिए, तो 2 क्या लगा देते हैं? 0 और 416। जितने नीचे 0 थे उतनी संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये देखो बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि 13 में भाग 3125 का देने पर उत्तर कितने आएंगे। तो एक तरीका है कि भाई 2 की पावर जितनी होती है उतनी 5 की पावर बना लो। अब देखो नेक्स्ट, अब दूसरा क्या है? 17/8। दूसरा है 17/8। तो 17/8 में भी हमने किया था कि 17 8 2 की पावर कितनी हो गई? 3। अब की बार देखो 2 की पावर तो 3 है, तो हमें 5 की भी 3 ही पावर चाहिए, तो 5 की पावर 3 लगा लेते हैं। तो नीचे लगाया है तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। अब देखो ऊपर तो हो गया 17 × 5 की पावर 3 125, और नीचे वही ये फॉर्मूला वापिस a की पावर m b की पावर m a गुणा b की पावर m। तो 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 दोबारा। अब 10 की पावर 3 कितना होगा? अब 17 × 25 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2125, और ये नीचे आ गया 1000। मतलब कि 3 संख्या बाद में पॉइंट, तो 2.125। अब यदि आप 17 में 8 का भाग दे के देख लेना, यही उत्तर आएगा। मतलब कि बिना भाग दिए ही हम इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, अब तीसरा अशांत था, चौथा देखना पड़ेगा। तीसरा तो अशांत था,
चौथा शांत था, तो चौथा क्या था 15/1600, तो 15/1600 था। तो हम क्या लिख देंगे इसको, तो 15 और 1600 लिख देंगे, 2 की पावर तो 6 आएगा और 5 की पावर 2। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो यहाँ 2 की पावर तो 6 और 5 की पावर 2, बल्कि हमें तो 2 और 5 की पावर 1 जितनी चाहिए, तो 5 की कितनी पावर कम पड़ रही है, 4 कम पड़ रही है। तो 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा। अब 5 की पावर 4 से गुणा करोगे, ये तो ऊपर तो हो गया 15 इंटू 5 की पावर 4 होता है 625, और नीचे हो गया 2 की पावर भी 6 और 5 की पावर भी 6, तो 5 दूनी 10, 10 की पावर है 6। अब 15 इंटू 625 को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9375 और नीचे 6 जीरो। अब हमें 6 संख्या बाद में पॉइंट लगाना है, तो 4 तो ये रही, 2 क्या लगा देंगे 0 और ये पॉइंट, तो यह है हमारा आंसर। तो ये एक तरीका होता है कि 2 और 5 की पावर 1 जितनी बना लो। जो यदि शांत दशमलव प्रसार है तो उसमें सिर्फ 2 और 5 की पावर कितनी बनाओ, बराबर बना दो। फिर ये फॉर्मूला a की पावर m, b की पावर m, a b की पावर m, नीचे 10 बना के ऊपर घात और नीचे संख्या में लगे पॉइंट लग जाएगा सीधा। चलो नेक्स्ट, और कौन सा था चौथे के अलावा? चौथे के अलावा एक था 8वां, 8 नंबर भी शांति तो था। 8 नंबर था 6/15, तो 6/15 वाला कैसे होगा? 6/15 वाले में हम करते हैं कि 2 इंटू 3 लिख लेते हैं ऊपर, इधर लिख लेते हैं 3 इंटू 5। अब देखो 3 से 300 कैंसिल, तो बच गया क्या हमारे पास 2/5। 5 की पावर तो 1 है, तो 2 की पावर भी 1 चाहिए हमें, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं 2 से गुणा। तो ऊपर तो हो गया 4 और नीचे हो गया 10, तो एक संख्या बाद में क्या लग जाएगा पॉइंट, ठीक हो गया दशमलव प्रसार। चलिए एक 9 नंबर भी शांत था, तो 9 नंबर क्या था 35/50, तो 35 और ये इसको करेंगे तो 5 की पावर तो 2 और गुणा 2। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 की पावर 2 आ रहा है, तो हमें तो घात बराबर करनी, तो 2 की पावर 1 है, चाहिए कितनी 2 की पावर भी 2 चाहिए, तो 1 2 से क्या कर देते हैं ऊपर नीचे गुणा। तो ऊपर तो हो गया 35 2 70, नीचे हो गया 2 की पावर भी 2 और 5 की पावर भी 2। वही फॉर्मूला वापस इस सब में वही फॉर्मूला लगाया, इसलिए मैंने पहले में लिख दिया और लास्ट में लिख रहा हूँ कि a की पावर m और b की पावर m, तो a b की पावर m हो जाती है। तो क्या होगा 70/2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 70/5 दूनी 10 की पावर 2, मतलब कि 70/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 7/10, एक संख्या बाद में क्या लग जाएगा पॉइंट, ये रहा दशमलव प्रसार। तो ये थी 1.4। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आएगी, इतनी कोई हार्ड चीज़ थी नहीं, एकदम इजी थी। तो चलिए, यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको यदि ये हाथों से लिखे हुए नोट्स की PDF चाहिए तो आपको नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उन पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप से PDF प्राप्त कर सकते हैं।